पीयूष जैन और उसके परिवार की कहानी इत्र नगरी कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले से शुरू होती है। पीयूष के पिता महेश चंद्र जैन कई पीढ़ियों से कन्नौज के रहने वाले हैं। महेश चंद्र जैन पढ़कर केमिस्ट बन गए और महाराष्ट्र में नौकरी करने लगे। उनके दो बेटे पीयूष और अम्बरीश बड़े हुए तो इत्र का कारोबार करने का फैसला किया गया। महेश चंद्र को केमिकल की बारीकियां पता थी, बेटों को भी केमिकल का खूब ज्ञान था। दूसरे इत्र कारोबारी बताते हैं कि 1978 में पीयूष के पिता महेश चंद्र जैन मुंबई से केमिकल का कंपाउंड बनाने का काम सीख कर आए थे। पहले कन्नौज में सिर्फ प्राकृतिक इत्र बनाने का काम होता था। केमिकल से खुशबू बनाने का काम महेश चंद्र जैन ने शुरू किया। उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। पीयूष ने कंपाउंड बनाना अपने पिता से ही सीखा। ये वो दौर था जब कानपुर में पान मसाला उद्योग ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। पान पराग के बाद आए पान मसाले एक पाउच की शक्ल में आम आदमी तक पहुंचने लगे थे। दाम भी कम होने शुरू हुए। पान मसाले में इत्र जैसी खुशबू देने वाले केमिकल कंपाउंड मिलाए जाने लगे। परंपरागत जैन परिवार से आने वाले महेश चंद्र और उनके बेटों ने अंदाजा लगा लिया था कि तरक्की का रास्ता पान मसाले से होकर गुजरता है। ओडोकेम इंडस्ट्रीज से कानपुर और नोएडा के कई बड़े पान मसाला ब्रांड्स को केमिकल कंपाउंड सप्लाई किए जाने लगे। केमिकल छोटे ड्रम में जाते थे, बदले में मोटी रकम घर आती थी। छिपट्टी के जैन परिवार का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा, इतनी तेजी से कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका। पिता पुत्र केमिकल और इत्र से कितने परिचित हैं, इसे यूं समझिए कि तहखानों में चंदन का 600 किलो तेल ड्रमों में छिपा कर रखा गया था। इस तेल की कीमत 6 करोड़ रुपए है। घर से 60 तरह के तेल या केमिकल मिले हैं। फिलहाल केमिस्ट का काम करते थे, कंपाउंड का। इत्र वगैरह का कोई काम नहीं था। इत्र का काम नहीं कोई काम नहीं था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो इत्र कारोबारी थे। नहीं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप मोहल्ले में घूम के सर्वे करिए आइए। मेरी एक बात मत मानिए आप पूरे मोहल्ले में सर्वे करिए जाके। कोई भी कह दे इत्र का काम था इनका। उनके फादर तो केमिस्ट ही थे। जी, केमिस्ट थे, उनका कुछ तय नहीं धंधा। छिपट्टी मोहल्ले में हर जगह इत्र महकता है। मोहल्ले की जैन स्ट्रीट के लोग कहते हैं जैन परिवार ने पिछले 15 साल में जबरदस्त तरक्की की। कन्नौज के अमीरों की दुनिया में महेश चंद्र और उनके बेटे पीयूष का नाम बेहद सम्मान से लिया जाने लगा था। बाहर के लोग भले ही कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन कन्नौज के कुछ लोग सब भांप चुके थे। 15-16 साल पहले तक मौजूदा बड़े मकान का एक हिस्सा ही जैन परिवार के पास था। धीरे धीरे बाकी दोनों हिस्से खरीदकर एक बड़ा घर बनाया गया, इतना भव्य और मजबूत कि कन्नौज के कई मकान उसके सामने खंडहर नजर आते हैं। 3-4 फुट चौड़ी दीवारें, प्रीमियर क्वालिटी के एयर कंडीशनर, घर के कुछ हिस्सों में स्टील की बालकनी, घर में आने जाने के लिए 8 दरवाजे हैं। महेश चंद्र की ओडोकेम इंडस्ट्रीज का दफ्तर भी यही है। घर कुछ ऐसा बना है कि हर दीवार बिल्कुल सपाट दिखती है, कहीं कोई पाइप या कोई निशान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मकान को बनवाने के लिए कारीगर जयपुर से बुलाए गए थे। बाहर या किसी पड़ोसी की छत से देखने पर इस घर के अंदर झांकना लगभग नामुमकिन है। घर के बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। कुछ लोग चटकारे लेते हुए बताते हैं कि अंदर दीवारों में लॉकर बनाए गए थे। यहाँ इत्र से होने वाली कमाई को पानी का पैसा कहा जाता है। ये इसका एंट्रेंस जो हमने आपको दिखाया, और हम इस पतली सी गली में चलेंगे और आप अब देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इन पतली गलियों से रास्ता जाता है पूरे घर के बैकडोर का, और इन्हीं दीवारों में पीछे कहीं नोट दबे थे, जो आपने वीडियोस में देखा होगा किस तरह से नोट निकले थे। ये आप पतली गली में आप अगर चलते हैं, एक आम आदमी आता है कभी, तो अंदाजा लगा नहीं सकता है कि यहाँ पर लाखों रुपया भी होगा, और निकले कितने, करोड़ों। ये कन्नौज में इनका पैतृक निवास है, इनके पिता यहाँ रहते थे। एक आम जिंदगी जीने वाला पीयूष जैन कैसे बन गया एक कारोबारी, एक करोड़पति, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ से इनका ऑफिस शुरू हो जाता है, और यहाँ पर नोटिस 2 अलग चस्पा करने का रीजन भी यही है। यहीं से कुछ टीम्स अंदर भी गई थी, आगे आप आएंगे। ये मेन ऑफिस का यहाँ पर ये डोर है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस चस्पा है। पीयूष जैन का जो भी पैसे का लेन देन होता था, या पैसे को लेकर जो बातचीत होती थी, कारोबार को लेकर जो बातचीत होती थी, वो इसी दफ्तर में होती थी। तंग गलियों वाले इस मोहल्ले में पीयूष के 2 अन्य मकानों के अलावा एक फैक्ट्री है। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री अभी चालू नहीं हो पाई थी। कारोबार तो घर से होता था।
जैन स्ट्रीट के इस घर में सिर्फ महेश चंद्र और उनके स्टाफ के कुछ लोग रहते थे। पीयूष और अम्बरीश अक्सर आते जाते रहते। पीयूष और अम्बरीश के बच्चे अपने पुश्तैनी घर में कभी कभार ही आते थे। अब बात करते हैं पीयूष के कानपुर वाले घर और उनके एक्सपोर्ट कारोबार की। पिछले 20 साल में फूड इंडस्ट्री में बिल्कुल असली गुलाब, केवड़े, चंदन, स्ट्रॉबेरी और नींबू जैसे महकने वाले केमिकल कंपाउंड की मांग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। पीयूष ने कानपुर में भी अपना कंपाउंड सोने के मोल बेचा। करीब 8-10 साल पहले पीयूष ने कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में एक बंगला खरीदा। ये बंगला वैसे तो साधारण ही है, लेकिन यहाँ भी बाहर से ताक झांक कर पाना नामुमकिन है। पीयूष जैन ने कानपुर यूनिवर्सिटी से केमिकल में एमएससी किया है। खुद केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट और पिता केमिस्ट। फिर जो केमिकल से कंपाउंड तैयार हुआ, उसने पीयूष जैन को धन कुबेर बना दिया। इस इत्र कारोबारी के कानपुर और कन्नौज वाले घर से 197 करोड़ रुपए कैश मिला। पीयूष जैन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने टैक्स जमा नहीं किया और ना ही रुपयों का लेखा जोखा रखा। इस केस में महज 5 साल से कम की सजा का प्रावधान है। आज तक ब्यूरो।